तौफीक प्रदान करें। कि माधो अविद्या है तीनों विवेक तीन मलिन, शिक्षा के बिना इस मानव का विवेक रूपी ये दीपक मलिन है। इसलिए शिक्षित बहुत अनिवार्य है, शिक्षित बनाओ। फिर गुरुजी ने कहा सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। एक संगठन में शक्ति होते, संगठन बना के रहिए, हर गांव में हर नगर में भाईचारा बना के रहिए। अपने गुरुजी के विचारों को उन पे अमल करना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आज हमारे जो संत भगवान आए, महापुरुष दूर दरार से आए और वो गुरु रविदास जी को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, तो हमको सुन करके अमल करने हैं। बहुत अच्छी वाणी मिलेगी आपके लिए सुनने के लिए। तो हमें गुरु महाराज जी के विचारों को अमल करने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम आए और खाओ पियो चले गए तो कुछ उससे हासिल नहीं होने की बात। कौन है इस संसार में जो इस चमड़े के काम से परे है? तू चंदन हम ईरंड बपुरे, संगी तुम्हारे बाशा। तू चंदन हम ईरंड बपुरे, संगी तुम्हारे बाशा। सतनाम सतनाम। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की। छोटा उससे कुछ होने वाला नहीं। और आपके बच्चे को दहाड़ना सिखाना है, उसको शिक्षा दो, उसको संत महापुरुषों की वाणी अमल करवाओ। क्योंकि जगत गुरु दास जी महाराज जी ने कहा है, पढ़िए गुणिए नाप सब सुन भी अनुभव ऐसा कंचन हो न कैसे पारस तू न तरसा। हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि जो वाणी जो भारतीय संविधान में जो 40 जो आर्टिकल है, जो मौलिक अधिकार है, वो पूरे के पूरे रविदास जी के जो 40 शब्द उस पर अमल करते हैं। रविदास जी की पहली वाणी है, तो ही मोही मोही तो अंदर कैसा कनक कटल जतरंग जैसा। हमारे संतों ने उपमा दी है कि वो वाणी प्रभु की और आम आदमी की मिलन की बात है। लेकिन मैं संतों से क्षमा चाहता हूँ, मेरे अनुसार जो मैंने अनुभव किया है उसके अनुसार भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 सबसे कहता है समानता का अधिकार। उस समय जब हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार हुआ करता था, उस समय गुरुदास जी महाराज ने कहा था, चाम्र मास तन का बना आंख पसारे देख ले सारा जगत चमक। चाम के हम भी, चाम के तुम भी, चाम का ये जग सारा। ऐसा भी हमारे संतों ने बताया है कि चा से चमड़ी, माँ से मांस, आ से अक्षय, रा से रक्त, इन चारों चीजों से मिलकर ये मनुष्य का तन बना हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चाल लाने करके अपनी बात को विराम देता हूँ कि साथियों, अगर पैदा ना हुए होते ये मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना रहता। बेरंग रहती है जबी, आसमां का रंग नीला ना हुआ होता। भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा ना होता। साथियों, अगर आज हमारे संत वाणी बोल रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, वरना हमारे रविदास जी और संत कबीरदास, संत नामदेव, संत तुकाराम, इन संतों के लिए बोलने का अधिकार नहीं था, इन संतों को लिए पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन रविदास जी अनपढ़ होने के बाद भी रविदास जी का एक एक दोहा विश्व की हजारों यूनिवर्सिटी उसका अर्थ नहीं निकाल पा रही है। रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राजे मिले सिवन को अंडे और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। दुनिया के जितने भी संविधान है वो इस बात को अमल कर रहे हैं, रविदास जी की वाणी को अमल कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस वंश में रविदास जी पैदा हुए हैं उस वंश के लोग रविदास जी की वाणी को नहीं मान रहे हैं। ये बड़े तकलीफ की बात है साथियों। हमारा मकसद आपको भाषण देना नहीं है। आपने ताली बजाई, हमें इससे मजा नहीं आया। आप लोग सोच रहे हो कि हम भाषण दे रहे हैं, आप ताली बजाए तो हमें मजा आ रहा है। हमें मजा तब आएगा
जब आप संतों की वाणी को अमल करेंगे, अपने विचारों को उतारेंगे, क्योंकि हमारे संतों ने जो वाणी लिखी, आपको एहसास होगा कि इन संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे लिए बोलने का अधिकार दिए। रविदास, कबीरदास, संत नामदेव और उसके बाद ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख खान, तमाम इन संत महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देने के बाद आज मैं वकील बना हूँ। मैं अचानक वकील नहीं बना हूँ। अगर इन संतों ने आंदोलन नहीं किया होता, स्वामी काशीदास जी ने आके आंदोलन नहीं किया होता, पंचम दास जैसे महाराज जी ने आके अगर यहाँ अपना तन मन धन नहीं दिया होता,